श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाळा, कक्षा 5, विषय हिंदी, काव्य 10 सीखो। इस कविता के कवि है श्रीनाथ सिंह जी। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्रीनाथ जी द्वारा रची गई है। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीज़ों, फूल, भौरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी गई है। तो आज हम काव्य 10 सीखो के बारे में अभ्यास करेंगे। इकाई 10 सीखो, इसका साहित्य प्रकार है कविता। तो हम इस कविता का गान करेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरे से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के चौके से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरे से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के चौके से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणें से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज की किरणें से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पंथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचाई पर चढ़ना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पंथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको भी अपनी मम्मी के पास इस कविता का गान करना है। अब हम इस कविता का शब्दार्थ देखेंगे। फूल यानी पुष्प, नित यानी सदा प्रतिदिन, भौरा यानी मधुकर भंवर, तरु यानी पेड़ वृक्ष, शीश यानी सिर, झोंका यानी लहर, हवा यानी वायु, समीर पवन, पतझड़ यानी पत्ते झड़ने की ऋतु, कोमल यानी नाजुक मुलायम, जलधारा यानी पानी का प्रवाह या पानी की धारा, सूरज यानी रवि भानु, धीरज यानी धैर्य। अब हम इस काव्य के मुहावरे देखेंगे। शीश झुकाना यानी विनम्र होना, कोमल भाव बहाना यानी सुंदर विचार प्रकट करना, ऊंचे चढ़ना यानी उन्नति करना या प्रगति करना। अब हम इस कविता के पंक्ति को समझेंगे और उसका सरल भावार्थ करेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरे से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो कवि कहते हैं फूलों से हमेशा हंसना सीखो और भौरे से नित गाना सीखो। तरु की डालियों झुकी हुई होती है, उनसे शीश झुकाना सीखो।
जीवन में हमेशा हंसते रहना हमारे फूलों से सीखना चाहिए। प्रतिदिन गीत गाना गाता भौरा से सीखो, गाना सीखो। पेड़ों की झुकी हुई डालियों हमें रोज विनम्र बनना सिखाती है। तो हमें इस पंक्ति से हंसना, खुशी से प्रतिदिन गाना और विनम्र बनना सीख देता है। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो हम काव्य की समझूती लेंगे या सीख लेंगे। हमारी कविता का शीर्षक ही है सीखो। हमें इस कविता में से सीख लेना है। कवि कहते हैं हवा के झोंकों से हमें कोमल भाव बहाने की सीख लेनी चाहिए। दूध और पानी जैसे एक रूप बन जाते हैं, वैसे ही हम एक दूसरे से मिलना और मिलाना सीखना चाहिए। हवा की लहरें हमें जीवन में सुंदर विचारों को बहाना सिखाती है। दूध और पानी एक दूसरे के साथ मेल जोल करना सिखाते हैं। तो हमें जीवन में ऐसे ही रहना चाहिए। सूरज की किरणें से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो हम उसका भावार्थ करेंगे। कवि कहते हैं सूरज की किरणें से सीखो समय पृथ्वी को जगाना और जगना और जगाना। पेड़ों के सहारे लताएं ऊंचे बढ़ती है या चढ़ती है, इसी तरह आप भी सबको गले लगाइए। तो हमें सूरज की किरणें और पेड़ क्या सीख देते हैं? तो सूर्य की किरण हमें जागना और जगाना सिखाती है। लता और पेड़ एक दूसरे से हमें प्रेम पूर्वक गले मिलना सिखाते हैं। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। तो इस पंक्ति हमें क्या सीख देती है? तो मछली का स्वदेश पानी है। उसे पानी से निकालने पर वह तड़प कर मर जाती है। हमें मछली से स्वदेश के लिए कैसे तड़पा जाता है वह सिखाना चाहिए। पतझड़ में पेड़ों से उसके पर्ण गिर जाते हैं। पेड़ पतझड़ में दुखी नहीं होता, वो अपना धीरज नहीं खोता। मछली हमें अपने देश के लिए तड़पना और मरना सिखाती है। पतझड़ में पेड़ हमें मुसीबत में धैर्य रखने की सीख देते हैं। धीरज रखने से हम हमारी मुसीबत पार कर सकते हैं। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तो हम इस पंक्ति का भावार्थ करेंगे। कवि कहते हैं हमें दीपक की तरह जितना हो सके उतना अंधेरा हरना चाहिए। पृथ्वी हमें पानी, धरती, हवा और जीवन देती है। हमें पृथ्वी की तरह प्राणियों की सच्ची सेवा करनी चाहिए। दीपक से हमें यह सीख मिलती है कि जितना हो सके अंधेरा दूर कर उजाला फैलाना चाहिए। पृथ्वी हमें प्राणियों की सच्ची सेवा करने की सीख देती है। जलधारा से सीखो आगे जीवन पंथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो इस पंक्ति में कवि हमें क्या सीख देना चाहते हैं? कवि कहते हैं हमें जलधारा से आगे ही बढ़ते रहना सीखना चाहिए। धुएं का स्वभाव हमेशा ऊंचे ही चढ़ता है, वैसे ही हमें ऊंचे ही चढ़ना और रहना चाहिए। पानी की धारा हमें जीवन के रास्ते में आगे बढ़ने की सीख देती है। धुएं हमेशा हमें उन्नति करके ऊंचा उठने की सीख देता है। तो विद्यार्थी मित्र, हम काव्य परिचय करेंगे। तो इस कविता में प्रकृति के विभिन्न तत्वों की बात की गई है। जीवन में इन तत्वों का बहुत महत्व है। प्रकृति के ये विभिन्न तत्व हमें किसी न किसी प्रकार की सीख देते हैं। यहाँ फूल, भंवरे, हवा, सूरज, पेड़, दीपक, मछली, पतझड़, नदी और धुएं के माध्यम से कवि ने हमें जीवन जीने की कला को सिखाया है, जिससे हम बिना रुके जीवन पर आगे बढ़ सके। तो आपको भी ये सीख हमारे जीवन में लेनी चाहिए और हमारा जीवन पंथ सुखमय और आनंदमय बढ़ाने से हम हमारा जीवन सुखमय बना सकते हैं। यहाँ अलग अलग शब्दों पर स्वभार बदलने से वाक्य का अर्थ बदलता हुआ लगेगा। हम यहाँ आपको एक वाक्य दिखाते हैं। वाक्य को सुनिए। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। मैंने कल आपको यह किताब दी थी।
मैंने कल आपको यह किताब दी थी। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। आप इस वाक्य में देखिए, मैंने, कल, आप, यह, किताब, अलग अलग स्वभाव से वाक्य अलग अलग होता है। यहाँ दर्शाए जाने वाले वाक्यों को स्वभाव देकर पढ़िए। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। बगीचे में तितलियां मंडराने लगी। मैं कल रामपुर गया था। तो ये वाक्य है, वो वाक्य आपको स्वभाव उच्चार के अनुसार पढ़ना है। मैं आपको होमवर्क देती हूँ। काव्यનું ગાન કરો અને એકવાર તમારે રબુકમાં કાવ્ય નંબર 10 લખી અને પાકું કરવાનું છે।